एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसको दो वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था। वो मोची लोगों के जूते चप्पल ठोकने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी और ना ही कोई दुकान थी जो कि स्थायी रूप से हो और वो वहां बैठ करके अपना काम कर सके। इसलिए वो कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे और कभी कहीं बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। और उसे काम के बदले में जो पैसे मिलते थे, उसी से वो अपना जीवन चलाता था। वो बहुत ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था। इसी काम से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। एक समय की बात है, रोज की तरह वो मोची सड़क के किनारे बैठ कर के जूते चप्पल ठीक कर रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भक्त भगवान भोलेनाथ के जो थे, वो कांवड़ लेकर के भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल ठीक कर रहा था। उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर के भगवान शिव को अर्पित करने के लिए मस्ती से चले जा रहे हैं। लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा उस मोची ने, तो उसके अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उन पर जल चढ़ाऊं। लेकिन वो बेचारा मन मार कर रह गया। वो सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कि मैं कांवड़ ले जा सकूं। पूरे दिन जो कमाता हूँ, तब जाकर के सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से। फिर कांवड़ के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? पूरे दिन काम करने के बाद बस इतना ही कमा पाता हूँ कि बस दो वक्त की रोटी चला सकूं। वो मोची ये सब बातें सोचकर मन को मारकर रह गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जग चुका था। उसने ये फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ ले जाकर के जलाभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल जरूर करूंगा। इस तरह से विचार करने के बाद वो अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वो सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता और पूरे दिन सड़क के किनारे जाकर के लोगों के जूते चप्पल संभालता और दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। एक दिन की बात है, वो मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई दी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी है जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज जो पैसे कमाता हूँ, उसमें से दो चार पैसे बचा बचा करके अगर इस गुल्लक में डालता रहूं, तो साल भर में मुझे इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूंगा और उन्हें जलाभिषेक कर सकूंगा। मोची उस गुल्लक को कुम्हार से लेकर के अपने घर आ जाता है। घर आकर के वो अपनी पत्नी से कहता है, देखो मैं गुल्लक लेकर के आया हूँ। तो पत्नी पूछती है, इस गुल्लक का क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं इस गुल्लक में रोज रोज पैसे इकट्ठा करूंगा और हम जो रोज पैसे कमाते हैं उसमें से आज मैंने दो पैसे बचा करके इस गुल्लक पे डाल भी दिए हैं। धीरे धीरे इस गुल्लक पे एक साल में कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन पैसों से एक कांवड़ तैयार करूंगा और हम दोनों जाकर के सावन के महीने में भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे जाकर के। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। मोची की बात सुनकर के उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में आपका सहयोग करूंगी। अब तो वो मोची और उसकी पत्नी दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। शाम को जो पैसा कमा करके मोची लाता है, उसमें से जो दो पैसे बचते थे उन्हें गुल्लक में डाल देते हैं। इस तरह से समय बीतता चला गया और एक साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो उस महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। मोची जैसे देखता है तो वो भी सोचता है कि इस बार तो मैं भी भगवान शिव को ऊपर कांवड़ जरूर चढ़ाऊंगा। अब वो अपने घर पर चला जाता है और घर पर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर के वो बाजार से कांवड़ तैयार करने का सामान ले आता है।
एक प्यारी सी कांवड़ खरीदता है और उसको बहुत अच्छे से सजाता है। फिर बड़े भक्ति भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भर करके अपनी कांवड़ में रख करके भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। शिव मंदिर की वो बड़ा खुश हो करके शिव जी का गुणगान करता हुआ चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और मस्ती भाव से ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ निष्काम भाव से शिव मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। भगवान शिव और माता पार्वती ये सब कुछ कैलाश से देख रहे थे। माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि कितना प्रिय भक्त है ये। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव से चलता चला जा रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी देख तो मैं भी रहा हूँ, तुम सही कह रही हो। ये मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से प्रयत्न कर रहा है, एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि ये मेरा असली भक्त है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ये ऊपर से ही मेरा नाम लेता रहता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसके दिल में बसा हुआ हूँ मैं या नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, बोली, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लीजिए। ये तो बहुत गरीब है बेचारा। 1 साल से इसने 2-2 पैसे करके पैसे इकट्ठा किए हैं और आप उसकी परीक्षा लेकर के उसे दुख देने जा रहे हैं। अगर वो परीक्षा में सफल ना हुआ तो वो मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं वो सच्चे होते हैं और मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके हृदय में जाकर मैं देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भाव है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। पार्वती माता कहती हैं कि प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। मोची झूमता हुआ भगवान भोलेनाथ के कीर्तन गाता हुआ कांवड़ लेकर के चलता चला जा रहा था। भगवान भोलेनाथ बूढ़े का भेष रख करके जिस रास्ते से कांवड़ जा रही होती है उसी रास्ते पर आते हैं और बूढ़े बाबा के वेश में बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है, भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं। हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा ही प्यासा हूँ, मेरा दम निकला जा रहा है। एक दीनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कांवड़ वाले उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल है, कह रहा है इसे जल पिला दो। ये भी नहीं जानता कि ये जल हम लोग शिव जी के लिए लेकर के जा रहे हैं। अगर ये जल हम इसको पिला देंगे तो शिव जी को कैसे चढ़ाएंगे। वहाँ से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव बूढ़े बाबा के वेश में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति उनको पानी पिलाने को तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में से कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुख को नहीं देख पा रहा है। कुछ देर के बाद जब वो मोची आता है और जैसे ही वो भगवान के पास आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, तो भगवान उसे रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहुत प्यास लग रही है, मेरा दम प्यास से निकला जा रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कृपया मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। बूढ़े बाबा की बात सुनकर के मोची रुक जाता है और उनकी ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, ये बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन ये जल तो मैं भोलेनाथ के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब जाके मैं कांवड़ ले जा पा रहा हूँ। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से कांवड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ कि कब सावन का महीना आए और मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँ। 1 साल के बाद मेरा ये सपना पूरा हो पाया है। मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है।
वो तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगता है और कहने लगता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये कांवड़ और जल आपको अगले साल चढ़ाऊँगा, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर से पैसे इकट्ठा करूँगा तब जा कर के मैं आपको जल चढ़ा पाऊँगा। अभी मैं ये जल इन बूढ़े बाबा को पिला रहा हूँ क्योंकि ये प्यास से मरे जा रहे हैं। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरा धर्म कह रहा है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर ये जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना बेकार हो जाएगा। सबसे पहले मेरा धर्म ये है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना ये मर गए तो मुझे पाप लगेगा। यही सोचकर मोची ने वो जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। मोची को ये नहीं मालूम था कि ये बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत हो गई तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो है ही नहीं। अब मैं शिव जी को अगले वर्ष जल चढ़ा दूंगा। ये कहकर मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है तो भगवान शिव जो कि बूढ़े बाबा के वेश में थे उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा, ये बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और ये लोटा ले जाना और शाम के लिए जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना और पूजा करने के बाद इसे खोल कर देखना। भोले बाबा मोची को बेलपत्र देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दूर जाकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर के अपनी पत्नी से सारी हकीकत बताता है। तब पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगले साल शिव जी के लिए जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है और कहा है कि आप अपनी पूजा की जगह को लीप करके ये पूजा करके लोटा वहाँ पे रख दीजिए। सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। फिर उसकी पत्नी ने पूजा की जगह को लीपा और वहाँ पे लोटे को बंद करके पूजा करके रख दिया। सवेरा हुआ और सुबह सुबह जब पति पत्नी जागे, स्नान ध्यान किया और पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरे से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु ये तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा करी है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में भोलेनाथ ही थे। मैंने वो जल भोलेनाथ को ही पिलाया था लेकिन उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वो बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। इसके बाद मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देख करके पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और भगवान की कृपा से उसमें इतनी तरक्की होती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। पैसा आने के बाद वो एक मकान बनवाता है और उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में दोनों पति पत्नी डूब जाते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो मोची पैसे वाला तो बन गया लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उधर उस मोची का एक भाई भी था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और बहुत अच्छी भी चलती थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो उसका भाई जूता चप्पल ठीक करता था आज आलीशान घर में रहता है और अच्छी सी दुकान में काम करता है। ये इतना गरीब होकर के कैसा पैसे वाला बन गया। इसने दुकान भी अच्छी खरीदी और अच्छा घर भी बनवाया। इसके पास तो बहुत पैसा आ गया। अपने भाई की तरक्की देखकर वो जलने लगा। उसके कलेजे पर सांप लौटने लगे। अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं हो रही थी। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था।
उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए हैं। गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर वो मोची रोने लगता है और कहता है, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है, ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। उसने सारी बात बताई। सारी घटना सुनने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, ये बूढ़े बाबा कौन है? बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने वो जल उन्हें पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए और वो बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने ये सब खरीदा है। मैंने किसी से कोई चोरी नहीं करी। मोची की बात सुनकर के सब हंसने लगे और कहने लगे, ये पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। तब वो मोची बोला, नहीं भाई, आप विश्वास करिए, ये भोले बाबा ने ही मुझको सब दिया है। गांव वाले कहते हैं कि ये मोची हमें बेवकूफ़ बना रहा है, भोले बाबा किसी को आकर के नहीं देते हैं। वो मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? आपने तो मुझे ये धन दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। ये सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया है। इससे तो अच्छा यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना, मैं गरीब ही रहता, कम से कम चोर तो नहीं बनता। इस तरह से वो मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। उसके भाई ने कहा, देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी ये अपना अपराध स्वीकार करेगा। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत पूछती है कि भाई, ये बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया है? उसने बताया कि मेरा पैसा मोची भाई ने चुराया है। ये चोर है, इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुराकर ये अमीर बन गया, मुझे मेरा पैसा दिलाओ। ये मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पे कलंक है। मुझे क्या पता था कि ये इतना बड़ा चोर निकलेगा, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचों ने मोची से पूछा कि क्या ये सब सच है, तुमने पैसा चुराया है? मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है कि पंचों, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ, मैंने इसकी दुकान से कुछ नहीं चुराया है, ना तो सामान और ना ही पैसा। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोलेनाथ की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है सब भोले बाबा का ही दिया हुआ है। उसने पंचों को भी अपनी सारी बात सुना दी, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसे डांटते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो अब तू पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? भोले बाबा किसी को चल करके थोड़े ही देने आते हैं, तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे भोले बाबा ने ही सब कुछ दिया है। लेकिन पंचों को विश्वास नहीं होता है। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है, आज मैं कैसा फंस गया हूँ। मेरे भाई ने ही मुझे फंसा दिया है। मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तुम ही रक्षा कर सकते हो, तुम ही मुझे इस कलंक से निकाल सकते हो। जब वो मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए कहते हैं, दुष्टों, तुमने मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान किया है? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे और सब कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करिएगा। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट तो इसका भाई है। जब मेरा भक्त गरीब था
सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था। 2 वक्त की रोटी भी इसे नहीं मिल पाती थी। तब इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की, इससे कभी बात तक नहीं की। इसने कभी भी अपने भाई से ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है। और जब मैंने उसे दे दिया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट तो इसका भाई है। मेरा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। ये झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुम लोगों को ज़रूर मिलेगी। सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी लीला को नहीं समझ पाए। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत होता है। फिर अपने भक्त मोची से वो कहते हैं कि हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब वो मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि आपने मुझे कुछ दिया था। यदि आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूँ, आपका ही नाम जपता रहूँ, आपका ही गुणगान करता रहूँ। और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते हुए ही मेरे प्राण निकले। तब भगवान शिव तथास्तु कह देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और सभी व्यक्ति मोची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ही संसार के सबसे बड़े भक्त हो। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।